हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अधिकार और कर्तव्य का जन्म कैसे हुआ, यानी अधिकार और कर्तव्य का विकास यानी उदय कब हुआ, उद्भव कब हुआ, ये दोनों का। तो ये क्लास 11th में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट की अगर बात करें तो बीए फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि अधिकार के ऊपर किसी न किसी सूरत में क्वेश्चन बनता ही है। और इसीलिए अधिकार के ऊपर जब भी क्वेश्चन कुछ भी बनता है तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ये जो इंट्रोडक्शन है, ये आपको अधिकार के बारे में पता होना ही चाहिए। और ये बहुत ही आसान बात है, ये समझना आप एक बार ज़रूर देखिए, कुछ मिनट का वीडियो है, ठीक है। और इसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाए कि अधिकार का आखिरकार उद्भव कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो स्टूडेंट्स, आपको भी पता है कि आज से 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर मानव, जो आज जैसे दिखने वाले जो मानव है, उनका विकास होता है, ठीक है। और ये जो लोग थे, ये पहले शुरू में अलग रहते थे, अकेले अकेले, ठीक है। लेकिन वो बाहरी खतरों से और हिंसक पशुओं जानवरों से बचने के लिए वो फिर बाद में जाके समूह में रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि समूह में रहेंगे तो ही वो ज़्यादातर सुरक्षित महसूस करते थे और हिंसक पशुओं का सामना कर पाते थे। तो धीरे धीरे यही जो समूह में रहने की जो प्रवृत्ति है मानव का, वो एक समाज का गठन करता है, ठीक है। और समाज में एक सरदार की आवश्यकता पड़ती है, जो समुदाय के सभी मेंबर सदस्य जो हैं उनको एकत्रित करने में अपना पावर का यूज कर सकता था और उनके सुरक्षा के लिए और उनके हित के लिए काम कर सकता था। इसीलिए एक सरदार यानी एक शासन की आवश्यकता पड़ा, ठीक है, जिसमें एक सरदार वगैरह की व्यवस्था किया गया। और धीरे धीरे यही व्यवस्था जो था वो आगे चलकर सरकार का जो संस्था होता है उसमें तब्दील हो गया। वर्तमान समय में हम जानते हैं कि हम सब जनता हैं इस देश के, और हमारी जो भी ज़रूरतें हैं वो सरकार पूरा करता है और हमारी सुरक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए मानव ने अपने सुरक्षा के लिए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सरकार का निर्माण किया, ठीक है। और उन्होंने देश की सारी पावर सरकार को दे दी। अब सरकार है, उस शक्ति का जनता के हित में भी प्रयोग कर सकता था और तानाशाही रूप में भी इसका प्रयोग कर सकता था। और इसीलिए कई बार जो सरकारें थी वो इस शक्ति का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। तब ऐसे में देश की जो जनता था, जो लोग थे, उनको अधिकारों की आवश्यकता महसूस हुई और इसी वजह से धीरे धीरे लोगों ने विभिन्न प्रकार की अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिया। और जब लोगों ने मांगे शुरू की तो वो सारे के सारे धीरे धीरे लोगों को अधिकार मिलना शुरू हो गया। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने सरकार को अनेकों शक्तियां दी, लेकिन वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग न करे, ठीक है, और हम सरकार के ऊपर नियंत्रण कर सके और अपनी आवश्यकता को पूरा कर सके। इसलिए ही हमें अधिकार ज़रूरत पड़ा और इसी वजह से अधिकार का उद्भव हुआ, अधिकार का जन्म हुआ। अब क्या हुआ कि अधिकार का जनता भी मिसयूज कर सकता था, ठीक है, और वो कर सकते थे और कर रहे भी थे शुरू में। तो ऐसे में सरकारों को महसूस हुआ कि जनता अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे, इसके लिए उन्हें कर्तव्य भी दिया जाना चाहिए। और इसी वजह से देश के जो जनता है उनको अधिकार के साथ साथ अब कर्तव्य भी दिया गया, ताकि जो देश की जनता है वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करे और अपने कर्तव्यों का सही से पालन कर सके। जब अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होगा और शक्तियों का सरकार दुरुपयोग नहीं करेगा तो इससे क्या होगा, देश का शासन व्यवस्था सही से चलेगा और मानव समाज का बहुत तेज़ी से विकास होगा और उनकी जीवन स्थिति तेज़ी से सुधरेगा।
तो इस तरह से दोस्तों अधिकार और कर्तव्य का जन्म हुआ। आपको थोड़ा सा भी अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।